दोस्तों, एसडीएम साहिबा एक शादी को अटेंड करने के लिए शादी में पहुंचती हैं। शादी का माहौल था, सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बातें कर रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चला हुआ था। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने मानो शादी को देखने के बाद वो मन ही मन कुछ न कुछ सोच रही हों। थोड़ी देर बाद वहीं पर उन गेस्ट के लिए एक वेटर आता है जो उनके लिए चाय पानी लेकर आया था और वो घूमता हुआ एसडीएम साहिबा के सामने भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही एसडीएम साहिबा उस वेटर की तरफ देखती हैं, इधर जो वेटर था वो एसडीएम साहिबा की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, मानो थोड़ी देर के लिए ये शादी का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगते हैं। तभी वो वेटर अपना ध्यान हटाता है और उसके बाद आगे गेस्ट की तरफ बढ़ जाता है उनको चाय पानी देने के लिए। इधर जो एसडीएम साहिबा थीं, अब उनके मन में और भी ज़्यादा विचार उठने लगते हैं और वो मन ही मन बहुत कुछ सोच सोच कर परेशान होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद एसडीएम साहिबा एक व्यक्ति को उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती हैं। कहती हैं कि उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। आखिर कौन था ये वेटर जिसको देखकर एसडीएम साहिबा उससे बात करने के लिए बेकरार हैं? दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक ज़िला के अंदर एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम है गोमती। गोमती जो ग्रेजुएशन कर रही थी और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर उसका ख़त्म होने वाला है और कॉलेज के बाहर एक मिठाई की दुकान है, जिस मिठाई की दुकान पर गोमती की हम उम्र का एक लड़का है। अक्सर गोमती आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। इधर जो लड़का था उसका नाम था सोनू। सोनू भी गोमती को देखा करता था और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है, लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दें। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ गोमती की ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हिम्मत करके गोमती सोनू के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार सोनू से कर देती है। सोनू जैसे ही गोमती की बातों को सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार भी गोमती से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बातें करने के बाद जो है एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद गोमती अपने घर वालों से बातें करती है, सोनू अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि सोनू का धंधा काफ़ी अच्छा खासा था। अच्छा खासा वो पैसा कमाया करता था, पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो गोमती थी वो भी पढ़ी लिखी थी और उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति कहे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी कर देनी चाहिए। उसके बाद सोनू और गोमती एक अच्छा सा उनको जो है मुहूर्त देखकर रीति रिवाज और धूमधाम के साथ जो है शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो गोमती है वो सोनू के घर में आती है। गोमती पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी से पोस्ट को हासिल करे। इसी सपने को लेकर वो अपने पति के साथ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में अपने पति से कुछ भी इस बारे में बात नहीं करती। वो सोचती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है तो कुछ दिन एडजस्ट होने के बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूँगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ गोमती सोनू का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरह से आदर करती है और ऐसे ही करके उनकी शादी को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद एक दिन अचानक से गोमती सोनू से इस बात को शेयर करती है। वो कहती है कि सोनू, मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी से कोचिंग करूँ और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त करूँ। इस बात को सुनने के बाद सोनू गोमती को समझाने लगता है। वो कहता है कि गोमती, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है, अगर तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन गोमती सोनू से जिद करती है और कहती है कि सोनू, कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छी सी नौकरी, सरकारी नौकरी पर लग जाऊंगी तो हमारी ज़िंदगी ही बेहतर होगी। अब सोनू गोमती से कहता है कि गोमती, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खासा कारोबार है, पैसों की हमें कोई कमी भी नहीं है। इसी काम से हमारा घर अच्छी तरह से चल जाएगा और काफ़ी अच्छे खासे रुपए पैसे मैं
कमा लेता हूँ। अब इसके बाद गोमती सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर ये मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ दिनों बाद मैं फिर से इनसे जो है बात करूंगी और हो सकता है जब ये मेरी बात को मान जाएं। अब इसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही धीरे धीरे बीत जाते हैं और उसके बाद फिर एक दिन गोमती जो है सोनू से कहती है कि सोनू, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख के किसी सरकारी नौकरी को हासिल करना है। इस बार जो गोमती है सोनू पर दबाव बनाती है और इसके बाद सोनू भी जो गोमती से प्यार किया करता था वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए मान जाता है। अब सोनू ने अनुमति दे दी थी तो इसके बाद जो गोमती है वो कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और घर के साथ साथ सोनू को ये बात महसूस होने लगती है कि जब उसकी पत्नी अब पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अहमियत देती है और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया करती है। इसके बाद सोनू गोमती से कहता है कि गोमती, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन गोमती सोनू को समझाने की कोशिश करती है और इसी समझाने के दौरान सोनू थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऊंची आवाज़ में गोमती से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तनातनी का माहौल हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद गोमती सोनू को 2-4 बार कड़वी बात सी बोल देती है। कहती है तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करे। अब ये बात सोनू को एकदम से बुरी लग जाती है और सोनू गोमती पर हाथ उठा देता है। जैसे वो गोमती पर हाथ उठाता है तो सोनू के माता पिता आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा, बहू घर की इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाया करते और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन गोमती के ऊपर जैसे ही सोनू ने हाथ उठाया था तो ये बात गोमती को बड़ी बुरी लग जाती है, क्योंकि वो सोनू से बेइंतहा प्यार करती थी और आज उसके पति ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। उसके बाद गोमती अपने पिता को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उन्हें वहाँ पर बुला लेती है और उनके साथ अपने सामान को पैक करके मायके चली जाती है। अब गोमती सोनू को छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि जब तक ये मुझे लेने के लिए नहीं आ जाएंगे तब तक मैं उनके साथ उनकी नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। जो सोनू है वो एक बार भी ना तो गोमती के पास फ़ोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए उसके मायके में पहुंचता है। अब इस बात को देखकर गोमती थोड़ी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के कारण गोमती सोनू के घर जो है तलाक के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही सोनू को तलाक के पेपर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा, जाकर बहू को ले आ, ये छोटी छोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ा नहीं करते और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सोनू उन तलाक के पेपरों को देखकर बौखला गया था और वो मन ही मन गोमती से नफरत करने लगा था। वो सोच रहा था कि मैंने इसे प्यार किया, इसने पढ़ने के लिए बोला तो मैंने इसे पढ़ने के लिए भी छूट दी, लेकिन आज उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उसके बाद सोनू गोमती को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद गोमती अपने घर रहने लगती है, सोनू अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और समय के साथ साथ गोमती के माता पिता बोलते हैं कि बेटी, तू दूसरी शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा ले, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, ऐसे ही वैसे व्यतीत नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद गोमती अपने घर वालों से मना कर देती है। कहती है कि शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई में मेरा साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूंगी वो मेरा पढ़ाई में साथ देगा। इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगी और उसके बाद शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। इधर जो गोमती है वो अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। उसके माता पिता भी उससे कह देते हैं कि बेटी, ठीक है, अगर तू पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को करना चाहती है तो अपनी ये मुराद भी पूरी कर ले। उसके पिता और उसके घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं और गोमती मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। गोमती का सिलेक्शन एक एसडीएम के पद पर हो जाता है और जैसे उसको ये पता चलता है कि वो एसडीएम बन चुकी है तो मानो उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। समय के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद गोमती बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती और सभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार किया करती। अब तभी एक दिन गोमती के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है। उसकी बेटी की शादी थी तो वो गोमती को निमंत्रण देती है और कहती है कि मैडम, अगर आप हमारी बेटी की शादी में आ जाओगी
तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो गोमती थी वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही शादी का दिन आता है उस दिन वो अपनी सरकारी गाड़ी से हूटर बजाते हुए उस शादी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वो दरवाजे पर उतरती है तो जिस महिला की बेटी की शादी थी वो जाकर उसका वेलकम करती है और वेलकम करने के बाद उस शादी समारोह के अंदर ले जाती है। वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिला कर बातें कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। तो वो महिला जिसकी बेटी की शादी थी वो गोमती से कहती है कि मैडम आप खाना खा लीजिए और उसके बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन गोमती खाना खाने से मना कर देती है और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं वहाँ बैठूंगी और बैठकर तुम्हारी बेटी की पूरी शादी को ऐसे ही देखूंगी। वहाँ पर जाने के बाद एसडीएम साहिबा कुर्सियों पर बैठ जाती हैं और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती हैं। अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी और इस शादी को देखने के बाद उसे अपनी शादी के वो पल याद आ रहे थे जब उसने सोनू के साथ शादी की थी और शादी के टाइम पर वो बड़ी ही खुश थी। उन पलों को याद करके गोमती के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और अंदर ही अंदर वो अपने आप को कोसने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वेटर आता है जो गेस्ट को चाय पानी देने के लिए आया था और वो घूमता घूमता सीधा गोमती के सामने भी पहुँच जाता है। अब वेटर ने जैसे ही ट्रे सामने की थी तो उसके बाद गोमती एकदम वेटर की तरफ देखती है और वेटर जैसे ही गोमती की तरफ देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल सामने जो वेटर था वो कोई और नहीं था बल्कि उसका वही तलाकशुदा पति सोनू था जिससे 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब अपने सामने सोनू को देखकर गोमती एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि शादी का माहौल था और शादी की यादें उसे आ रही थी और सामने उसका तलाकशुदा पति आ गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन तभी सोनू अपना ध्यान गोमती की तरफ से हटाता है और आगे गेस्ट की तरफ चाय पानी देने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद गोमती मन ही मन में और भी ज़्यादा उन यादों को सोचने लगती है और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लगती है। इसके बाद गोमती जब सोनू की इस हालत को देखती है तो वो सोचने लगती है कि इसका तो बहुत अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करता था। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसे यहाँ पर वेटर बनकर काम करना पड़ रहा है। ये सवाल भी उसके दिमाग में थे तो इसी वजह से वो सोनू से बात करने का फैसला करती है। इस शादी के अंदर से एक व्यक्ति को बुलाती है और कहती है कि सामने जो वेटर तुम्हें दिखाई दे रहा है इससे कहो कि एसडीएम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इसके बाद सोनू गोमती की तरफ जाने लगता है। गोमती उस भीड़ से दूर होकर एकांत में खड़ी हो जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद सोनू भी मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है। उन बीते पलों को याद करता है जब गोमती और वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद करके उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को रोकता है और गोमती से पूछता है कि बताओ गोमती, तुम्हें क्या काम है मुझसे और किस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद गोमती अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती है कि सोनू, तुम्हारा तो बहुत अच्छा खासा काम था, तुम यहाँ पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो। इसके बाद सोनू कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा और मेरे हिसाब से एसडीएम साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन तभी गोमती कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो सोनू कहता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लगा करता था और मैं अपनी दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था। अब दुकान चल तो रही थी लेकिन इतना मुनाफा मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। अब मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं, ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था। जो भी पैसे वो मुझे कमा कर दिया करता था मैं उन पैसों को लेकर घर वालों को दे दिया करता था। कहा करता कि इतने ही पैसे कमाए हैं और उससे ज़्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा पड़ता है।
फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वो मिठाइयों के अंदर जो है मिलावट करने लगा था और इसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहाँ तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे छुड़ा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने रोज़गार को खड़ा कर सकूं। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस करता था और इसी वजह से मैंने वो शहर छोड़ दिया। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, तो इसी वजह से मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिला। अब काम न मिलने की वजह से मैं एक होटल पर जाता हूँ और वहाँ पर वेटर की जॉब के लिए पूछने लगता हूँ। होटल के मालिक मुझे वेटर बना देते हैं और तभी से उस होटल में वेटर का काम किया करता हूँ। और मेरे साथ के वेटर जब किसी भी शादी ब्याह में जाया करते तो उनके साथ मैं भी जाया करता हूँ। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसे से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद सोनू गोमती से कहता है कि गोमती ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं वेटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन गोमती जैसे ही सोनू की हालत को देखती है, उसके बारे में इन बातों को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम सोनू से कहती है कि सोनू क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं। अब सोनू गोमती की इन बातों को सुनकर कहता है कि गोमती अब तुम एक बहुत बड़ी ऑफिसर हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूँ। अब दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो एसडीएम साहिबा हैं वो कहती हैं कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूँ जो हमने और तुमने एक साथ पल बिताए थे और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार किया करती हूँ। तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, अब हम दोनों एक होकर रहना होगा। और इसके बाद सोनू जो अपने आंखों के आंसुओं को रोक कर बैठा था, उसकी आंखों के आंसू भी छलक पड़ते हैं और वो गोमती की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है कि ठीक है गोमती, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो भी लोग थे वो सभी उन्हीं को देखते हैं, सोचते हैं कि एसडीएम साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही हैं, आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है। उसके बाद वो महिला एसडीएम साहिबा के पास आती है और उससे कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एसडीएम साहिबा उससे पुरानी कहानी बताती हैं। कहती हैं कि 3 साल पहले मेरा पति छोटी सी गलत फहमी को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। इस बात को सुनकर वो महिला भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और ये बात धीरे धीरे पूरे शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद गोमती सोनू का अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाती है और उसके अपने सरकारी आवास पर ले जाती है। वहां जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वो दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठते हैं और एक मंदिर पर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जैसे ये खबर दोनों अपने अपने घर वालों को सुनाते हैं तो घर वाले भी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से मना कर दिया था और इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित थे कि ये लोग अकेले अपनी ज़िंदगी को किस तरह से कैसे बिताएंगे। इसके बाद गोमती दोबारा से एक दुकान की मिठाइयों की सोनू के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर सोनू को बैठा देती है ताकि सोनू को ये ना लगे कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं बैठकर घर के अंदर खा रहा हूँ। उसके बाद सोनू जो कि मिठाइयों का काम अच्छी तरह से जानता था, वो मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से चलाता है और इस शहर के अंदर भी उसकी मिठाइयों की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते हैं और अब इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर तकरार नहीं हुआ करता। तो दोस्तों यही थी कहानी एक एसडीएम साहिबा की, जिनके पति 3 साल बाद उन्हें वेटर बनकर मिला और उसके बाद दोबारा से इन्होंने उससे शादी कर ली। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।